ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कीजिए और अपने शरीर का एहसास कीजिए। अपने शरीर का एहसास करते रहना है। इसी से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हम सुख का अनुभव करते हैं। सुख का अनुभव होना ही मोक्ष का होना है। मोक्ष का अन्य कोई स्वरूप नहीं है। जहाँ हम अपने से युक्त होते हैं अर्थात अपने शरीर का संवेदन करते हैं, वहाँ हम हंस में मुक्त हो ही जाते हैं, हंस में परमात्मा हो ही जाते हैं। ऐसे आंशिक मोक्ष को अभी छोड़ना नहीं है। अपने शरीर का एहसास करते रहिए और मोक्ष सुख के अंश को भोगते रहिए। यह सुख अतीन्द्रिय है, परमात्मा रूप है। परमात्मा बनना अत्यंत सुगम है यदि हम अपने शरीर से जुड़कर रहें, अपने शरीर में स्थित रहें। नेत्र बंद कर जो शरीर हमारे अनुभव में आता है, उस शरीर की हमको अब तक प्रसिद्धि नहीं रही है, उसकी महिमा नहीं आई है। इसी हेतु से हम बहिर्मुख रहे हैं और बाहर के पदार्थों से ही सुख पाने का प्रयत्न किया है। धन को मूल्यवान समझा है, बाह्य पदार्थों के ज्ञान को मूल्यवान समझा है। धन का कोई मूल्य नहीं, बाह्य जगत के ज्ञान का कोई मूल्य नहीं। मूल्य अपने सुख का है, अपने स्वास्थ्य का है। सुख स्वास्थ्य का है, भौतिक जगत का, लौकिक समागम का बिल्कुल नहीं है। जहाँ लौकिक समागम है वहाँ सुख तो दूर रहो, आकुलता बहुत है। असंग रहना है। अनुभव में रसिक जनों के संग की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि अनुभव स्वयं का है, स्वाधीन पने होता है। साधर्मी के संग की भी आवश्यकता नहीं। असंग रहना है, अपनी मूर्त के संग में रहना है, अपनी मूर्त को ही भोगना है। धन के भोग की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। अपनी मूर्त से जुड़कर रहिए, इतना ही मोक्ष का मार्ग है। इतने से ही शुद्ध ज्ञान की आवश्यकता है कि अपने मूर्त से जुड़कर रहना वह मोक्ष का मार्ग है। बाह्य जगत से जुड़कर रहना ही संसार का मार्ग है। संसार माने दुख और मोक्ष माने सुख। संसार बंधन रूप है और मोक्ष मुक्ति रूप है। आप अपने ही प्रेरणा से सत्र के दौरान अपने सन्मुख बने रहिए। सुनने को मुख्य नहीं करना है, मुख्य अपनी मूर्त है। अपना आभ्यंतर शरीर ही मुख्य है, वह गौण नहीं है। अब तक हमने शरीर को मुख्य नहीं किया है, उसकी बहुत उपेक्षा की है। उसी के फल में हम नाना दुख भोग रहे हैं। धर्म का स्वरूप इतना ही है कि हम अपने शरीर को मुख्य करें।
क्योंकि अपने शरीर के आश्रय से ही सुख का अनुष्ठान होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति केवल अपने शरीर के संवेदन से है। इसमें किसी बाह्य पदार्थ का आलंबन नहीं है। देव शास्त्र गुरु का भी आलंबन नहीं है। अत्यंत स्वावलंबी है मोक्ष का मार्ग। केवल अपने शरीर के अवलंबन रूप रहना है। समझदार को इशारा ही काफी है। इशारा इतना ही है कि अपना शरीर मुख्य है। शरीर अशुचि है, ऐसी भावना भाते बाते हमने शरीर को मुख्य नहीं करके शरीर की पूरी तरह उपेक्षा की है। शरीर ही आदरणीय है, अन्य कोई आदरणीय नहीं है। शरीर की भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। और जो अपने शरीर में मूर्त मिला है उसको शरीर कहना वास्तव में इंद्रिय ज्ञान वालों का ही काम है। जो उस पर संवेदन करते हैं उनके लिए शरीर भगवान है। उनकी आराधना का आराध्य उनका शरीर है। संवेदन में अपना अमूर्त शरीर ही आता है। नेत्र बंद कर मूर्त शरीर का किंचित भी ज्ञान नहीं होता। मूर्त शरीर के निमित्त से फिर ज्ञान नहीं होता। केवल अपने सुख शांति का भोग होता है। स्वानुभव के अतिरिक्त कुछ भी नहीं करना है। न ज्ञान का प्रयोग करना है, न बल का ही प्रयोग करना है। केवल अपने अनुभव रूप रहना है। और त्याग करना है तो बाह्य पदार्थों के ज्ञान करने का ही त्याग करना है। मुझे बाह्य जगत को नहीं जानना है, यही पारमार्थिक त्याग है। त्याग करने की इच्छा है तो इंद्रिय ज्ञान का ही त्याग करिए, वही यथार्थ त्याग है। जहाँ ज्ञान है वहाँ आकुलता है, स्वास्थ्य का नाश है, दुखमय जीवन है, जन्म मरण आदि नाना दुख हैं। ज्ञान से रहित हो जाना ही मोक्ष को पाना है। जगत का कुछ भी परिचय नहीं रहना है, कुछ भी जगत का स्मरण नहीं हो, केवल अपनी मूर्त का संवेदन रहे। फिर जगत प्रतिकूल भी नहीं रहता है। परमात्मा को जैसे जगत प्रतिकूल नहीं है, ऐसे ही जो स्वानुभव में दक्ष हैं उनको जगत प्रतिकूल नहीं होता है। जगत का प्रतिकूल नहीं होना ही जगत का अनुकूल होना है। अपनी पूरी मूर्त को लक्ष्य में लेने का प्रयत्न करिए। इस श्रद्धान से कि यह परमात्म दर्शन है, परमात्म संवेदन है, परमात्मा के सुख का भोग है। एक ही भावना कि अपना संवेदन होता रहे।
इसी का प्रयत्न होता रहे। जितनी बहिर्मुखता हो उसका खेद बढ़ते। बहिर्मुखता को दिन प्रतिदिन कम करते जाना है, स्वानुभव का समय बढ़ाते जाना है और फिर पूरी तरह बहिर्मुखता को समाप्त कर देना है। फिर जीव स्वतः ही सतत अंतर्मुख रहता है और अंतर्मुख रहना वह वास्तव में सुख को भोगना है। अपना सुख भोगना ही अंतर्मुख होना कहलाता है। अपने आनंद को भोगना ही एकाग्रता है, अंतर्मुखता है और विषय का लक्ष्य करना ही बहिर्मुखता है, कुशील है, व्यभिचार है। हमें यह व्यभिचार लगे तो बहिर्मुखता मिटे बिना नहीं रहे। इंद्रिय ज्ञान को हम कुशील या व्यभिचार नहीं मान रहे, तभी स्वच्छंद रूप से बहिर्मुख रहते हैं। जहाँ स्व संवेदन नहीं है वहाँ अपने को बहिर्मुख ही जानो। अपने शारीरिक सुख दुख का भोग नहीं है वहाँ सतत बहिर्मुखता है, क्योंकि इसमें अपने शारीरिक सुख दुख का संवेदन नहीं है, उसका लक्ष्य भी नहीं है। जहाँ अपने शरीर के सुख दुख के अनुभव का लक्ष्य नहीं है वहाँ हम मोक्ष मार्गी नहीं। एक ही लक्ष्य निर्धारित करना है कि अपने सुख स्वभाव को लक्ष्य में लेकर रहना है, अर्थात अपने सिर से पैरों तक ही बने रहना है। फिर कुछ भी संवेदना हो उसको स्वीकार करना है। दृष्टि अपनी मूर्त पर रहे, अपने विस्तार पर रहे, अपने विभिन्न अंग उपांगों पर रहे। अपना क्षेत्र ही मुख्य है। द्रव्य को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, क्षेत्र, काल और भाव। क्षेत्र मुख्य होने से पहले क्षेत्र को कहते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव में द्रव्य प्रमाणवाचक है, वह क्षेत्र काल भाव तीनों को युगपत कहता है। क्षेत्र नाम विस्तार का है, काल नाम पर्याय का है और वह पर्याय कैसी है उसको भाव बताता है, स्वभाव बताता है। और संक्षिप्त करें तो क्षेत्र और भाव ही मुख्य है। भाव प्रति समय नूतन होने से उसको ही काल संज्ञा है। काल में ही भाव को गर्भित करिए या भाव में ही काल को गर्भित करिए। तो क्षेत्र और प्रवाह ये वस्तु के 2 विभाग हैं। अब आप अपने क्षेत्र को लक्ष्य करके रहें कि अपना भाव जो कि स्वभाव की पर्याय है, आराम या वेदना रूप है, उसका अनुभव करिए। ये आपका चुनाव है कि आप अपने विस्तार को लक्ष्य में लें, अपने क्षेत्र को लक्ष्य में लें या अपने काल या भाव को लक्ष्य में लें। दोनों स्थितियों में द्रव्य की उपलब्धि होती है। हम द्रव्य को ही कभी क्षेत्र की मुख्यता कर अनुभव करते हैं, कभी भाव की मुख्यता से अनुभव करते हैं, पर वस्तु का ग्रहण उसके क्षेत्र और भाव से युगपत होता है
अधूरी वस्तु का अनुभव नहीं होता। प्रयोग करके देखें तो जहाँ दर्द का अनुभव है वहाँ यह भी अनुभव है कि दर्द किस भाग में है। तभी हम कहते हैं कि सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, पीठ में दर्द है। दर्द है तो किस में दर्द है, ये बात साथ में आ जाती है। इस प्रकार अनुभव प्रमाण रूप होता है। विस्तार का भी ग्रहण है और भाव का भी ग्रहण है। अकेला विस्तार रूप कोई वस्तु नहीं होती, अकेले भाव रूप भी कोई वस्तु नहीं होती। हमें किसी का निषेध नहीं करना है, न क्षेत्र का न भाव का। भाव शून्य क्षेत्र का कोई मूल्य नहीं और क्षेत्र शून्य भाव होता नहीं। अपना विस्तार सुख स्वभावी है। इस प्रकार अपने क्षेत्र और सुख का युगपत ग्रहण होता है। इस प्रकार अपने स्वरूप को क्षेत्र से और भाव से पहचान कर अपने क्षेत्र के सन्मुख रहना है। और क्षेत्र चूंकि अभी मनुष्याकार है तो अपने मनुष्याकार के जैसे भी अंग है, उपांग है, उनको संवेदन में लेना है। क्योंकि अभी अपनी वस्तु का ग्रहण अंग उपांग कर ही होता है। संपूर्ण वस्तु अभी लक्षित नहीं होती है। कर्म क्षय होने पर ही संपूर्ण वस्तु का एक साथ अनुभव संवेदन होता है। मेरे बिना निर्देश दिए ही आपको अपने अंतर में विचरण करते रहना है। अपने मूर्त के अर्थात अपने अमूर्त शरीर के सन्मुख रहना है। जहाँ भी सुख दुख की संवेदना है वहाँ सहज ही अपना उपयोग ठहरता है, स्थिरता बनती है। जब शरीर में वेदना नहीं है तभी अधिक सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि तभी वृत्ति सहज ही बहिर्मुख होती है। इसलिए जब शरीर में आराम की स्थिति है तो उसको भोगना मुख्य है, अन्यथा वह आराम की स्थिति शीघ्र ही नाश को प्राप्त होती है। जैसे धन को नहीं भोगा जाए तो वह धन नाश को प्राप्त होता है। बहुधा जीव धन से प्रीति रखते हैं, धन का राग बहुत रखते हैं, धन को भोगते नहीं हैं और आयु पूरी कर धन को छोड़कर यहीं चले जाते हैं। तो वह धन का राग निरर्थक है। यह तो लोक बात हुई, पर यहाँ तो अपने अमूर्त शरीर का सुख हमको भोगना है। इसको वृथा नहीं गंवाना है। शरीर में साता की स्थिति होने पर भी हम उसको भोगते नहीं हैं, तो वह साता की स्थिति नाश को प्राप्त होती है। और साता की स्थिति अपने शरीर में होती है, अपने सिर से पैरों तक होती है, तो इस स्थिति को भरपूर भोगिए। असाता की स्थिति भी अपने शरीर में ही होती है, वह कर्म के संबंध से होती है, पर वह अपनी ही अवस्था है, उसको भी भरपूर भोगना है। दोनों स्थितियों में हम बद्ध मूर्त कर्मों से छूटते हैं, अभी क्रम से ही छूटते हैं।
और एक बार सकल कर्मों का नाश होने पर फिर कर्म की कोई वार्ता ही नहीं है। फिर कर्म नाश का प्रयोजन नहीं है, ध्यान का भी प्रयोजन नहीं है। ध्यान का फल प्रकट हुआ है। अपने धड़ भाग पर आइए। आराम या वेदना की स्थिति का आपको स्वतः अनुभव होता है। धड़ भाग पर ही बने रहकर आराम या वेदना की जो स्थिति है उसको सहर्ष भोगिए। यहाँ नाना विभाग कल्पित करिए। उन विभागों में ही क्रम से विचरण करिए। हर विभाग में जो भी सुख दुख की संवेदना है उसको प्रमोद से भोगिए। पीठ के भाग पर आइए। भीतर के अंगों को हमने देखा नहीं है, तो भीतर के अंगों का विकल्प करने का कोई उत्तम फल नहीं है। जो भाग हमको अनुभव में आते हैं उन्हीं भागों का विकल्प कर उन भागों को भोगना है। हमको अपने स्थूल अंग ही अनुभव में आते हैं। भीतर के अधिकांश अंग उपांग हमारे अनुभव में नहीं आते हैं, तो उनका विकल्प करने का भी कोई फल नहीं है। अपने सर्व अंगों में ही सुख दुख का ही संवेदन होता है, तो फिर किसी अंग को मुख्य करना और किसी अंग को गौण करना, इसका कोई मूल्य नहीं है। अपने किसी भी भाग के सुख दुख का संवेदन करिए। सबका फल एक समान है। इतना अवश्य है कि हमको अपने में विचरण कर अपने हर भाग का संवेदन करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा हर भाग स्वस्थ रहे। किसी छोटे से भाग में भी वेदना हो तो फिर सुख प्रकट नहीं होता है, सुख उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए अपने छोटे से छोटे भाग से भी युक्त रहकर हर छोटे भाग को स्वस्थ रखना है। अपना कोई भी भाग दुख रूप परिणमित नहीं हो। सुई की नोक जितने भाग में भी वेदना नहीं हो। जब बारीक सुई से इंजेक्शन लगाते हैं डायबिटीज के चेक के लिए भी, तो उसमें भी पीड़ा अवश्य होती है। अर्थात अपने छोटे से छोटे भाग की भी उपेक्षा नहीं हो। पूरे मूर्त को सुखमय रखना है। पूरे मूर्त का सुखमय हो जाना ही मोक्ष का होना है। अंतर में विचरण करते हैं तो इस प्रकार शीघ्र ही पूरी मूर्त सुखमय हो जाती है, परमात्म पद की प्राप्ति हो जाती है। अपने दोनों भुजाओं को अनुभव में लीजिए। समझदार को इशारा ही काफी है। अपने किसी भाग पर आने से हमको शांति का अनुभव होता है
और वह शांति राग रहित होती है, द्वेष रहित होती है, मोह रहित होती है। इसी शांति को पाना है, भोगना है, और यही मोक्ष का मार्ग है। इसीलिए मोक्ष मार्ग का विस्तार नहीं है। एक शब्द में कहें तो एकाग्रता मोक्ष मार्ग है। अपने सन्मुख रहने को एकाग्रता कहते हैं, और अपने सन्मुख होने में अपने किसी भाग के सन्मुख होना है, वह सब एकाग्रता है और मोक्ष का मार्ग है। अपने दोनों पैरों को अनुभव में लीजिए। जब तक जीव को व्यवहार का पक्ष रहता है तब तक उसको मोक्ष मार्ग नहीं होता है। व्यवहार का पक्ष वह इंद्रिय ज्ञान का ही पक्ष है, राग द्वेष मोह का ही पक्ष है। अंतर में विचरण करते रहिए। स्मरण करना है तो अपने ही विभिन्न अंगों का स्मरण करना है। अपने विभिन्न भागों में जो आराम या वेदना की स्थिति है उसको भोगना है। प्रतिपल ही यही काम करने की भावना करिए। इससे आहार, आसन और निद्रा पर विजय प्राप्त होती है, और ये सब धर्म ध्यान का एक सहचारी फल है। मुख्य रूप से धर्म ध्यान में सुख का अनुभव होता है। अपना शेष जीवन यथा संभव स्वानुभव करते ही बीते, ऐसा निरंतर प्रयत्न करना है। बाहर का संपर्क हमको प्रति समय तोड़ते जाना है, क्योंकि बाहर का जगत नियम से छूटने वाला है। जो छूटता है उसको पकड़ना नहीं है, अन्यथा छूटने पर नियम से दुख होना है। केवल अपनी मूर्त से युक्त रहना है। अपनी मूर्त में जो भी सुख दुख है उसका अनुभव करते हुए रहना है। कुछ भी विकल्प नहीं करना है, तो फिर कुछ भी विकल्प नहीं होता है। बाह्य जगत के सन्मुख रहकर वीतरागता या सुख होने की मिथ्या कल्पना नहीं करना है, अन्यथा संसार अनंत होता है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है।